एक ड्यू प्रोसेस है, एक लॉ है और अब इसको कैसे किया जाएगा इसके बारे में निर्णय हेरिटेज कमेटी लोगों की राय के बाद लेगी। यहाँ तो हमारा परिवार यहाँ चल ही रहा है जी, हटा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ। बिल्कुल जी, यहाँ से तो जाने नहीं चाहिए, हटने नहीं चाहिए तो बिल्कुल। रोजी रोजगार इतने साल से है, बाप दादाओं की जिंदगी गुजर गई, हमारी फिर है, बच्चे हैं आने वाले। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या दिसंबर की ठंड में दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर मुस्लिम सेंटीमेंट को सुलगाने की कट्टरपंथी कोशिशें तेज हो गई हैं? क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए इस मस्जिद के बहाने बाबरी विवाद की याद दिलाई जा रही है और यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमानों के इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार तो उसके नाम पर मुसलमानों को कब तक भड़काते रहेंगे? दरअसल एनडीएमसी ने पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को उसकी मौजूदा जगह से शिफ्ट करने पर राय मांगी गई है। एनडीएमसी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने हैवी ट्रैफिक का हवाला दिया था और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए मस्जिद को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की थी, जिस पर एनडीएमसी ने 1 जनवरी शाम 5 बजे तक दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं, यानी दिल्ली के लोग अपनी राय दे सकते हैं। एनडीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया तो जमीयत उलेमा हिंद के चीफ अरशद मदनी ने इस पर सवाल उठा दिए। मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुनहरी बाग मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद को गिराना एक साजिश है। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद सांप्रदायिक शक्तियों का हौसला बढ़ गया है, यानी इसमें बाबरी को लाकर खड़ा कर दिया मदनी ने। उनकी निगाहें हमारी इबादत गाहों पर है। हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। प्रशासन को गैर कानूनी कार्य से बचना चाहिए, जबकि देश दुनिया में साथ ही दिल्ली में ऐसे कई उदाहरण हैं कि सौंदर्यीकरण या फिर पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंदिर मस्जिद को हटाया गया है, शिफ्ट किया गया है। एनडीएमसी के इस फैसले पर मुंबई तक बवाल मचा है। मुंबई में रजा एकेडमी ने बाकायदा बैठक की और सुनहरी मस्जिद को हटाने का पुरजोर विरोध किया। रजा एकेडमी ने कहा कि सुनहरी मस्जिद के बहाने देश में अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट को बर्खास्त किया जाए, यह मांग भी रजा एकेडमी की ओर से कर दी गई। देश में आग लगाने के लिए नापाक साजिश हो रही है। ऐसा कदम शांति के लिए खतरा है। एनडीएमसी के नोटिस से देश में नई अराजकता फैलेगी। 2024 में फायदे के लिए सरकार ऐसा कर रही है। राजनीतिक हित के लिए सरकार को देश की शांति की चिंता नहीं है। ये सारे आरोप रजा एकेडमी की ओर से। देश के ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग की है रजा एकेडमी ने। सुनहरी मस्जिद पर मचे घमासान के बीच एनडीएमसी की ओर से बयान आया है। एनडीएमसी का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। सुनिए। उसमें कोई भी निर्णय उन कमेटियों के से बात करके ही होता है। तो इसका प्रोसेस है कि हमारे पास जैसे ही आया वो हमने दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी को भेज दिया और दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने उस पर नो ऑब्जेक्शन करके हमको भेज दिया कि इसको एनडीएमसी को ही करना है, कोई भी एक्शन जो करना है। लेकिन उसके बाद जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो कहते हैं कि हमको इन दिस सेंस, जब तक वो रिलीजियस कमेटी ने लिखा तो वो कोर्ट में चले गए कि ये वक्फ बोर्ड का है और ये हेरिटेज है। तो उसका जो बिल्डिंग बायलॉज का प्रोसेस है कि हमने जो कॉमन मासेस हैं एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें लोगों के ऑब्जेक्शन और लोगों के सुझाव मांगे हैं। वो 1 तारीख तक हमारे पास आएंगे और कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसमें जो सुझाव आएंगे वो हम हेरिटेज कमेटी को भेजेंगे। उसमें से जो सुझाव आएंगे उनका सार निकाल करके हेरिटेज कमेटी के पास जाएगा और हेरिटेज कमेटी जो डिसीजन लेगी उसके हिसाब से उसका एक्शन होगा। एनडीएमसी ने अपनी तरफ से कोई चीज इनिशिएटिव नहीं की है, बट एक ड्यू प्रोसेस है, एक लॉ है और अब इसको कैसे किया जाएगा इसके बारे में निर्णय हेरिटेज कमेटी लोगों की राय के बाद लेगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मस्जिद या मंदिर को विकास कार्य के लिए हटाया गया। देश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई सारे आंकड़े हैं। देश की बात भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, वो भी इसी साल के, कि कहां पर क्या एक्शन हुए हैं। सबसे पहले गीता कॉलोनी के बाद 21 अगस्त 2023 अवैध रूप से मंदिर बना हुआ था। इस मंदिर को हटा दिया गया। थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन प्रशासन ने यह कार्रवाई की। सवाल उठता है कि क्या मदनी साहब को यह एक्शन नहीं दिखा था? झंडेवालान इलाके का एक उदाहरण रखते हैं आपके सामने। 20 अगस्त 2023 पीडब्ल्यूडी ने रानी झांसी रोड पर मंदिर और मस्जिद दोनों को ही ध्वस्त किया, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था और जरूरत थी।
भजनपुरा इलाके में भी कार्रवाई हुई। 2 जुलाई 2023 मजार और मंदिर दोनों को हटाया गया। हालांकि तब भी वहां पर लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जरूरी थी यह कार्रवाई हुई। सड़क चौड़ी करनी थी, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए यह एक्शन हुआ। मंडावली में 22 जून 2023 को एक्शन हुआ था। शनि मंदिर के बाहर जो रेलिंग बनी हुई थी वो अवैध तरीके से बनी हुई थी, जो मंदिर से सटती हुई थी, इसलिए उस अवैध रेलिंग को तोड़ दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या ये सारे एक्शन मदनी साहब को नहीं दिखते हैं? 25 फरवरी 2023 को आईटीओ के इलाके में मंदिर मस्जिद दोनों को हटाया गया। तो ये सारे उदाहरण सिर्फ दिल्ली के हैं और इसी साल के हैं। तो मदनी साहब को इस तरीके के बयान देने से पहले, ट्विटर पर लिखने से पहले, इन सारे बयानों को, इन सारे उदाहरणों को देखना चाहिए था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि सुनहरी मस्जिद क्या सिर्फ बहाना है? असल दर्द अयोध्या वाला है और इसीलिए अरशद मदनी ने उसमें बाबरी का जिक्र कर दिया। दिल्ली की मस्जिद को मदनी ने बाबरी से क्यों जोड़ दिया? अयोध्या के नाम पर मुसलमानों को कब तक भड़काएंगे? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ, वीएचपी के नेता और प्रवक्ता। अश्विनी दुबे जी वकील। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कि यूपी प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हाजी नाजिम खान जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर उसके बाद विजय शंकर जी मैं आपके पास आऊंगा। यह ठीक है, आपका विरोध हो सकता है कि भाई मस्जिद ना हटाई जाए, या फिर इसके लिए आप कोई राय रखना चाहते हैं, लेकिन उसको बाबरी से जोड़ देना, तो सवाल तो बनता है कि भाई असली दर्द अयोध्या वाला है। अजहरी जी आवाज आ रही है आपको? चलिए हाजी नाजिम खान, यही सवाल आपसे। हाँ देखिए राकेश जी, जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा है तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि आखिर मस्जिदों को ही क्यों निशाने पर लाया जाता है? अभी जैसे अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद का दर्द, तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था, भारत के हर नागरिक ने उस फैसले का स्वागत किया था, भारत के मुसलमान ने भी स्वागत किया था। लेकिन जब बात आती है कि ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी की वजह से राम जी का मंदिर बन रहा है, उनको श्रेय देते हैं, तो ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है तो मोदी जी या योगी जी के बारे में बात जो करते हैं मत चिल्लाइए भाई। राकेश मोदी योगी को इसमें किसने ला दिया? नहीं राकेश जी, सवाल पूछा क्या? राकेश जी आपने सवाल करा तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। हटाने की बात है, एनडीएमसी ने लोगों से राय मांगी है, इसमें मदनी को बाबरी कहां से दिख गई? क्या यह अयोध्या की टीस है? हाँ मेरी बात तो आप सुनिए राकेश जी। देखिए आपने बीच में टोक दिया। जब मैंने ये कहा कि भाजपा के जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी या योगी जी की वजह से राम मंदिर बन रहा है, तो अब ये बताइए एनडीएमसी द्वारा जो सुनहरी मस्जिद को टारगेट किया गया, तो मैं पूछना चाहता हूं आपको राउंड अबाउट में, जब इंडिया गेट के चारों तरफ का जाम दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक मस्जिद दिखाई देती है तो वहां पर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया करते, जबकि इसका इतिहास है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बताया गया है। शुरू से सुनिए ना, शुरू में इतना जो मैंने ओपनिंग दी है आपने ध्यान से नहीं देखा, सुना? नहीं बिल्कुल सुना। या फिर आप कहीं खोए हुए थे? नहीं राकेश भाई मैंने बिल्कुल या फिर किसी कहीं और आपका दिमाग गया हुआ था कि कितने मंदिर गिराए गए, कितने मंदिरों को शिफ्ट किया गया, ये भी बताए भाई। देखिए राकेश भाई आपको सुनिए, राकेश भाई देखिए आपने मंदिर की बात करी तो मैं तो देखिए मस्जिद की बता रहा हूं कि सुनहरी मस्जिद मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में मंदिर हटाए गए कि नहीं हटाए गए? नाजिम खान, दिल्ली में मंदिर हटाए गए कि नहीं हटाए गए? देखिए मंदिर सुनिए सर, रास्ते में आ रहे थे वो मंदिर मस्जिद तो हटाए गए कि नहीं? आपने दोनों का नाम लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब यातायात का नाम देकर सुनहरी मस्जिद को अगर कहा गया, अरे भाई तो अभी सुनहरी मस्जिद की बात है, हाजी नाजिम खान तो सुनहरी मस्जिद को लेकर बात हो रही है। राउंड अबाउट में तो हमारा इंडिया गेट भी आता है, वहां पर भी यातायात। सुनिए क्या उसे हाजी नाजिम खान, एक तो देश के जो प्रतीक है उस पर मत जाया करिए, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। हाजी नाजिम खान, विजय शंकर तिवारी यहां बिल्कुल मत जाया करिए सर। नहीं, सर मैं देश को आगे रखता हूं अपने धर्म से, मैं देश को आगे रखता हूं अपने धर्म से, इसलिए मेरे सामने तो बिल्कुल जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनकी चर्चा मत किया करिए सर। मैं सबको धर्म से आगे रखता हूं, तो इसलिए मेरे सामने मत चर्चा किया करिए। हाजी नाजिम खान आपको बता दे रहा हूं, विजय शंकर तिवारी जी, सवाल था कि सुनहरी मस्जिद को हटाने की लोगों से राय मांगी गई है, लेकिन इसमें अरशद मदनी को बाबरी याद आ जाती है। अयोध्या में आप मौजूद हैं, जो मेरी जानकारी है अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख तय है प्राण प्रतिष्ठा की, तो यह दर्द है, भड़काने की चाल है,
या क्या है आपकी नजर में? राकेश जी, देश को भड़काने का कोई भी मौका मदनी साहब और ऐसे मौलाना और ये सब लोग नहीं छोड़ते हैं। देश को हर किसी मामले में इस प्रकार के ये घसीट लाते हैं। ये 302 साल पुरानी मस्जिद है, ये ऐसा इतिहास में है। लेकिन इस मस्जिद का जो इतिहास है बहुत खूनी इतिहास है। इसकी ही सीढ़ियों में खड़े होकर के नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करने का आदेश दिया था और उसकी तामील भी हुई थी और बड़े पैमाने पर सर से धड़ अलग किए गए थे। ये इस मस्जिद का इतिहास है और ऐसी मस्जिद के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको तो स्वयं कहना चाहिए इसी खूनी मस्जिद है, इसको तो हटा देना चाहिए, इसका तो इतिहास ही काला है। लेकिन उन्होंने आपत्ति है इनके शब्दों से, जो बार बार ये खूनी मस्जिद करें, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से इस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मस्जिद को खूनी मस्जिद कैसे कह सकते हैं? आप पूरा एक्सप्लेन करके बताए ना पूरा। आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे तो हाजी नाजिम नहीं बर्दाश्त करेगा। राकेश जी, इन्होंने खूनी मस्जिद जो कहा है, मुझे आपत्ति है। ठीक है, उनको सुन लीजिए और बता दीजिएगा कि जो, सुनिए हाजी नाजिम खान, उनको सुन लीजिए पूरा, उसके बाद बता दीजिएगा कि जो ऐतिहासिक बात उन्होंने कही है गलत है कि सही है, और अगर गलत कही तो सही आपकी नजर में क्या है, पहले उनको पूरा सुन लीजिए। देखो 302 साल पहले राकेश जी हम कोई नहीं थे। इतिहास जो बताएगा वही बताएंगे। हम कहते हैं ये मस्जिद, इस मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये आदेश दिया गया था कि दिल्ली में कत्लेआम किया जाए। तलवार लहरा कर किया था, नादिर शाह ने किया था। आप इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास को नकारना वैसे आप लोगों की पुरानी आदत है। आपने तो श्री राम जन्मभूमि को भी बाबरी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। अरे सर देखिए, अभी आपने बाबरी मस्जिद का नाम लिया ना, तो मैं कहता हूं सर, बाबरी नहीं, सुनिए, जहां आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ का पेश करेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा सर? अरे तो बताइए ना कि सही क्या है। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे हाजी नाजिम खान, ऐसे नहीं होता कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी ने गलत कहा आपकी नजर में? बिल्कुल गलत कहा। तो सही क्या है बताइए? नादिर साहब, सही क्या है? 300 साल पहले क्या हुआ था? कितने कत्लेआम गए? जो आपने कहा कि खूनी मस्जिद, कितने कत्लेआम हुए बताइए ना। झूठ मत बोलिए आप इस तरह की बात करके। देश के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, मस्जिदों को साजिश के तहत टारगेट करा था। अरे हाजी नाजिम खान, छोटा सवाल हो गया, आपका जवाब सुनिए। बोलिए तिवारी जी। देखो 1721 में ये मस्जिद बनी कि नहीं बनी, और दूसरा मस्जिद पर सीढ़ी पर खड़े होकर नादिर शाह ने ये आदेश दिया। इसके बाद दिल्ली में कत्लेआम हुआ। ये इतिहास कहता है, इतिहास हमने नहीं लिखा है, आपके लोगों ने ही लिखा हुआ है, और आप उसको जाके पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर इस प्रकार की आप होल्ला करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग इस प्रकार का जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है मदनी जैसे लोगों के साथ में, और जो श्री राम जन्मभूमि का विषय आप बाबरी मस्जिद के नाम से बात कर रहे हैं। 1528 से पहले वो मंदिर था और अब फिर मंदिर है। 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सारा देश उमड़ रहा है, वहां की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और जब देश उल्लास में है तब मदनी साहब देश में इस प्रकार से विमर्श खड़ा करना चाहते हैं ताकि यहां पर अलगाव पैदा हो। वो अलगाव पैदा करने का जो षड्यंत्र है वो मदनी साहब कह रहे हैं। मैं कहता हूं इस प्रकार का जो अभी पीछे आपने बताया, 2 मस्जिदें मंदिर इस क्षेत्र से तोड़े गए, विकास को लेकर तोड़े गए। बताइए कहां पर एक बड़ा बयान आया? कहीं कोई बड़ा बयान? हाँ, विरोध हुआ तो निश्चित तौर पर विरोध हुआ। जो आस्था के केंद्र उनका विरोध होता है, लेकिन ये इसमें इनकी आस्था इसमें है जहां पर कत्लेआम का आदेश दिया जाता है। ठीक है, वहां पर इनकी आस्था है। ठीक है विजय शंकर जी, मैं आ रहा हूं। आजारी साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। दिल्ली वक्फ बोर्ड गया था, हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी, क्योंकि अफसरों ने कहा कि साहब जो लीगल प्रोसेस है उसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने सुना ही नहीं, जाइए आप। अब यहां पर अरशद मदनी को अयोध्या, बाबरी छोड़ दीजिए सर, देश आगे बढ़ चुका है, क्यों कब तक भड़काएंगे? पहली बात तो यह है कि घुमा फिरा के मस्जिदों को ही निशाना क्यों, जैसे मस्जिद हो या मंदिर हो या इबादत गाहें हो, उनको ही निशाना क्यों बनाया जा रहा? देश में क्या क्या करना चाहते हैं? इस्लाम और मुसलमानों को एक साजिश के तहत कभी हमारे असलाफ की तारीखें मिटाई जा रही हैं, कभी जो हमारे बुजुर्ग थे उनके मज़ारात को तोड़ा जा रहा है, कभी हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसे में बाबरी का दर्द उन्होंने पेश कर दिया दुनिया के सामने, तो इस पे आपके पेट पर दर्द क्यों हो रहा है? अभी विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे कि वो 1528 से पहले वहां पर मंदिर था
और फिर से मंदिर है। अरे हम 1528 से पहले था या नहीं, ये तो आप सबूत पेश ही नहीं कर पाए। लेकिन 1949 में वहां पर मस्जिद थी, ये 1947 में वहां पर मस्जिद थी, ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबके सामने है कि आप हजारी साहब सुनिए ना सर, सुनिए, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने हिसाब से जो आप देश के लोगों को बताते हैं ना सर, वो नहीं चलेगा। जब एसआई का सर्वे हुआ तो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिला था नीचे से, मस्जिद नहीं थी, ये बात साबित हो गई थी। तो ये मत किया करिए, मस्जिद बाद में ही बनी थी, विजय शंकर तिवारी मस्जिद बाद में ही बनी थी, तो मत इस तरीके से कोर्ट किया करिए सर। और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता हूँ, अनावश्यक समय मत खराब क्या करिए। ऐसा कहा था। अरे आप बताइए, विकास की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है? अरे मस्जिद, अरे अकेले मस्जिद नहीं, नादिर शाह के इतिहास पढ़ करके तोड़वा रहे हो। अरे सुनिए ना, नहीं, सुनिए, आ रहा हूं उस पर भी। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जिन मंदिरों को मैंने गिनवाया, वो ना तो हाजी नाजिम खान को सुनाई दिया और ना तो अजहरी साहब को सुनाई दिया। इसके अलावा कानपुर में 58 मंदिर चिन्हित किए गए हैं, कश्मीर में मस्जिद की दीवार हटाई गई, तो वहां पर गलत बना रहे हो लोगों को। अरे कोई गलत नहीं बता रहा हूं, कोई गलत नहीं बता रहा हूं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जहां भी विकास के कार्यों की जरूरत पड़ी और रास्ते में मंदिर मस्जिद या कई जगहों पर गुरुद्वारे आए, उनको भी हटाया गया और लोगों से बातचीत करके हटाया गया। आचार्य विक्रमादित्य, इस्लामोफोबिया का जो जहन दे रहे हो देश को ना, ये आपका कामयाब होने वाला नहीं है। अब देश में आग लगाना छोड़ें, सबसे पहले तो देश को, सबसे पहले संविधान से चलता है इस देश में आग लगाना छोड़ दें। मेरे पास कुछ डाटा है, यहाँ पे मैं उपस्थित करना चाहूंगा। 126 मस्जिद जो है वो मदीना के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी गई। उसमें से एक मस्जिद अबू बकर की थी, जिसके अंदर वो जो पहले खलीफा इनको कहे जाते हैं, और उसके ऊपर हिल्टन होटल बना दिया गया, हिल्टन होटल बना दिया गया। ऐतिहासिक तथ्य है। अरे सुनो भाई, मुझे वो बताओ, आप खुद कहते हैं कि मस्जिद जो है वो इस्लाम की इबादत गाह है, नहीं है, कहीं भी इबादत की जा सकती है, केवल मस्जिद में नहीं इबादत की जा सकती। और पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं डेवलपमेंट के नाम पर। आप अनेक मेरे पास कम से कम 1000 स्ट्रक्चर्स की लिस्ट है कि जहां विभिन्न तौर पे हिस्टोरिकल 1400 साल पुरानी जगहों को जहां हटाकर वहां होटल बना दिए गए, लाइब्रेरी बना दी गई। मोहम्मद साहब ने जहां पर सबसे पहले जहां कहा जाता है उनका जन्म हुआ था, उस जगह पर आज लाइब्रेरी बना दी गई है। आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आती। पूरे विश्व में इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है, परिवर्तन नियम है, आवश्यकता पड़ने के अनुसार से कार्य किए जाते हैं। और मस्जिद को, मंदिर को इस प्रकार से करना, ये सब जगह वास्तविक तौर पर आप लोग खाली छाती पीटने का काम करते हैं। आपको कोई दिक्कत हो, अरे आप लोगों ने जो किया है ना, वो समस्या पूरे इतिहास में पता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इबादत गाहों को, मंदिरों को, तमाम चर्चों को आप लोगों ने विध्वंस किया। आज अगर सरकारी तौर पर एक इजाजत लेकर रेगुलराइज तौर पे काम किया जाए तो वो भी आपको दिक्कत होती है। और जहां तक बात आप लोगों के अब बात उठाई जा रही है मंदिर की, राम मंदिर की, तो वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अगर आपको 1992 से पहले कोई दिक्कत थी तो उस स्ट्रक्चर को जाके देख लेते। उन स्तंभों पर देवी देवताओं के चित्र इंकित थे, देवी देवताओं के चित्र तक इंकित थे। उन तमाम जगहों पर पूरा मंदिर था, कभी वहां मस्जिद में नमाज नहीं हुई है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद भी अगर आप छाती पीटने की आदत है, देश में आग लगाना मकसद है आपका, कुछ नहीं है, केवल इस देश में आग लगाना मकसद है। देश में आग लगाना चाहते हैं, बैठकर सुनना कुछ चाहते नहीं है। और इस देश में जो अब आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी भाई, जो भी होगा न्याय के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार से होगा। अरे अजहरी साहब सुनिए सर, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि वकील हैं। अश्विनी जी बताइए जरा, कानून क्या कहता है और कानून की नजर में इन्हें समझाइए भी। और दिल्ली के कई उदाहरण तो आप भी जानते होंगे कि कहां किन मंदिरों को और किन प्रतिष्ठानों को हटाया गया। रुक जाइए, उसके बाद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में, 10 में, 11 में कई बार कहा कि जितने भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थानों पर बने हैं या सार्वजनिक निर्माण के काम में बाधा डाल रहे हैं, उनको हटाने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, नंबर 1। नंबर 2, राम मंदिर बनाने के लिए 30 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को हटाया गया। और कुछ जो है 12 या 13 मस्जिद भी जो बीच में आ रहे थे, वो वहां मस्जिद कमेटी के लोगों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ कहा, भगवान राम की यहां पर जो है भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम खुद ही मस्जिद हटा लेते हैं। नंबर 3, जितना अतिक्रमण आ रहा था। नंबर 3,
ये कोई ऐसा मामला नहीं है धार्मिक टूल देने की जरूरत है, इसमें प्रॉपर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डली, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की, माने जो रिट कोर्ट है, रिट कोर्ट ने जो है उसको माना कि वहां यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए मस्जिद को हटाना जरूरी, मंदिर भी होता तो भी हटता। और लॉ ये कहता है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए किसी भी धार्मिक स्थल की अगर सरकार को हटाने की जरूरत है, वो धार्मिक स्थल हटेगा चाहे वो कितना भी पुराना हो। अब इसके अलावा सबसे राकेश जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कोई डिसीजन, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि एकदम से ले लिया गया, प्रॉपर नोटिस जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कानून है उस कानून के मुताबिक प्रॉपर जन सुनवाई का मौका नहीं, और अश्विनी जी अभी भी लोगों से राय मांगी गई है। 1 तारीख तक शाम 5 बजे तक लोग अपने ओपिनियन देंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जरा इसका मतलब भी समझा दीजिए हजारी साहब को कि अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में गया इस मामले को लेकर और हाईकोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि उसको हटाने में कहीं कोई लीगल अड़चन नहीं है। ठीक। और सारा का सारा किसी भी, फिर मैं कह रहा हूं, किसी भी निर्माण को हटाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ। तो यहां पर इसको धार्मिक रंग देने का कोई मतलब, या आखिर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो अगर किसी जगह को उसको चाहिए तो वो तो लेगी कहीं कोई भी पब्लिक कॉज में। धार्मिक मतलब मस्जिद को अरे सिर्फ मस्जिद नहीं भाई, रंगना दिया जाए। अरे हजारी साहब सिर्फ मस्जिद नहीं, अरे इबादत गाहों की। अश्विनी दुबे जी कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद या कोई भी दूसरे धर्म का कोई प्रतिष्ठान, कोई स्थान अगर आएगा रास्ते में तो हटाया जाएगा सार्वजनिक जगह पर। अराजकता फैलाना चाहती है सरकार, हुकूमत, हुक्मरानों ने ठान लिया है कि देश में मुसलमानों को परेशान करना है। अच्छा, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये कब तक विक्टिम कार्ड भाई? हजारी साहब क्यों ऐसे खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं? एक तरफा बोल रहे हैं। मंदिर हटाए गए उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने मीडिया को जहां गुरुद्वारे हटाए गए उस पर नहीं बोल रहे हैं आप। तब से ऐसे ही हो रहा है। आप जो चाहे पढ़ा दे देश को, सारे जजमेंट तो आपको ही करना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। सारी बातें राकेश पांडे जी कर लेंगे। नहीं, सारी बातें ना राकेश पांडे करेंगे ना देश की अदालतें करेंगी। सारी बातों की छूट दे दी जाए कि सिर्फ हजारी साहब करेंगे इस देश में। क्यों? हम अपने नहीं, सारी बातें आप करेंगे ना। मजहब की बात करें तो साहब और बता देता हूं। और आप मजहब के नाम से मस्जिदें छीन रहे हो, ये सब सही है? नहीं, ये कब तक? आचार्य विक्रमादित्य, अरे आचार्य विक्रमादित्य, इस्लाम की देश की अदालतें बंद कर दी जाए, मीडिया चैनल बंद कर दिए जाए, सवाल पूछने बंद कर दिए जाए। जो हजारी साहब, मदनी साहब कहे वही सही है, क्योंकि इनको मंदिर हटाया गया वो नहीं दिखा, गुरुद्वारे हटाए गए वो नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ मस्जिद दिखेगी। इन्होंने सिर्फ देश में आग लगानी है, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। इनको ना तो कुछ दिखाई देता है, केवल इनको 24 घंटे 5 बार दिन में एक ही चीज दिखाई देती है, और यही वही स्थिति आज बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर नाजायज कब्जों का क्षेत्र नहीं है भाई। अब जो भी होगा जायज होगा, संविधान के अनुसार से होगा। संविधान में आप कोर्ट खुला है ना आपके पास, किसी ने आपको ताला लगाया नहीं कोर्ट में। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, खड़े हो जाइए। रात को 12 बजे तक सुना जाता है महाराज, 1 बजे तक कोर्ट खुलवाइए आप लोगों ने। आप जाइए तो सही, आप जाइए तो सही। 100 रुपए खर्च होंगे खाली, अरे 100 रुपए खर्च होंगे खाली। आप जाइए, आप इल्तजा लगाइए, और मुझे लगता है कि आपकी इंतजा को बाहर फेंका जाएगा उठा के, क्योंकि आप सुनने वाले हैं नहीं, आपको समझ में आती नहीं है। आप वास्तविक तौर पे आपने डिबेट के आरंभ में राकेश पांडे जी ने आपको लिस्ट दी निकालकर कि दिल्ली में कितनी घटनाएं घटी, दिल्ली कितने वास्तविक तौर पर जो एंक्रोचमेंट थी, रास्ते में आ रहे थे, वो कोई भी परिसर थे, उनको हटाने की व्यवस्था बनाई गई। आपने देश की डेवलपमेंट चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर रास्ते में आज आप गए सुरारी मस्जिद भाई साहब, आपने देखी है वो जगह? निर्माण भवन के सामने है वो जगह, आपने देखी है वो जगह? मैं कहता हूं दोनों मौलाना बैठे हैं, इन्होंने वो जगह देखी तक नहीं होगी। नमाज पढ़ी है मैंने, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए ना, कहां है वो जगह? मैं आपको कहां पर है वो जगह? सुन रहा था, कहां है वो जगह? राकेश भाई, कहां है वो जगह? आपको लोगों को कत्ल किया गया हो, आप कैसे नमाज पढ़ सकते हैं? कैसे खुदा वहां उपस्थित होता है? जिस जगह पर खून बहाया गया हो, जहां पर कत्ल करवाया गया लोगों को, वहां पर मैं उस पर जाना नहीं चाहता।
ये देश संविधान से चलेगा, अदालत के फैसलों से चलेगा, चलेगा ना? आइए अदालत में बोलिए कि ये गलत हो रहा है, अदालत रोक देगी, ठीक है, नहीं रोकेगी तो जवाब भी तो सुन लीजिए सर। हाँ, आपने कहा कि मैं मानता हूँ, बिल्कुल, मैं क्या पूरा मुल्क मानता है कि ये देश संविधान से चलेगा और इंशाल्लाह हमेशा संविधान से चलेगा। लेकिन जब आपने विक्रमादित्य जी से बात पूछी भारत की मस्जिदों की, तो बात करते हैं सऊदी अरब की मस्जिदों की। सऊदी अरब बताइए, आप भी शादी पीटते हैं कि वहां पर वास्तविक तौर पे आप भी जाते हैं, आप छोड़ देंगे भारत के भैया? सऊदी अरब में जो पैमाना है वो यहाँ का पैमाना अलग हो गया, वो पक्के आप कच्चे, आप तो हो ही नहीं, आप तो नए नए हो, नए नए अल्लाह पुकारने लगे हो। तो इंशाल्लाह भारत के जो इस देश के अंदर राकेश भाई एक चीज और मैं ये बता दूं, ये कब तक मस्जिदों को टारगेट करना लगेंगे? सुनिए अच्छा ये बताइए, आस्था हिंदू भाई हाजी नाजिम खान मत चिल्लाइए, आपसे ज्यादा तेज मैं चिल्ला सकता हूं। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो कोर्ट जाइए, बावजूद इसके कि बाबरी की बात करें, बावजूद इसके कि अयोध्या की बात करें, ये भड़काने की कोशिश लग रही है सर। हाँ राकेश भाई देखिए, ये भड़काने की बात है। बात सुनिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, मैं आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, अब बात सुनना पूरी, जब आपने बाबरी का नाम लिया, बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया तो भारत के मुसलमान ने क्या कहा? शफीकुर रहमान सुनिए ना, जब सवाल आपके ओवैसी साहब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बाकी लोग इस देश के अंदर है, एक शाम बाबरी के नाम, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद भी लगातार आप सुप्रीम कोर्ट की अपील न करते रहे। आज भी लोग बैठे हुए टीवी बना के इंटरव्यू देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को गलत मानते हैं और कहते हैं यहाँ तक कहा गया है पांडे जी कि जब हमारा बनता आएगा बना लो, तोड़ देंगे, ये कहा गया है। पांडे जी ये बात बता दीजिए कि यहाँ इन्हीं के भाइयों ने, इन्हीं के मित्रों ने, इन्हीं के साथ नमाज पढ़ने वालों ने ये बात कही है कि जब आज वक्त तुम्हारा है, जब हमारा वक्त आएगा तोड़ देंगे, ये बात कहते हैं। ये लोग शांतिप्रिय लोग हैं, ठीक है। 1992 तक आपको अरे सुनिए, अरे हाजी नाजिम खान दिखाई दी, हाजी नाजिम खान देश कानून से चलता है और सर भड़काने की बजाय आप लोगों को चाहिए कि सीधे अदालत चले जाएं, बजाय कि इधर उधर चल रहा है, बजाय कि लोगों को भड़काएं। चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस अपील के साथ कि भड़काइए नहीं सर, कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए, देश तो ऐसा ही चलेगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए।